नमस्कार। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, जैसे कि मैं हमेशा सुनाता रहता हूँ। इस कहानी में एक इंसान होता है जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है अपने दोस्त के साथ। वो एक घर में रहता है। उसके पड़ोसी होते हैं, उसके बहुत सारे अ, क्या बोलते काम जो है वो करता रहता है। और वो ऐसी ज़िंदगी जीता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसका जो दोस्त है वो उसकी शादी हो जाती है। अब उसकी शादी हो जाती है तो फिर अब नए घर में चला जाता है उससे दूर। फिर उसके जो घर वाले हैं, यानी कि जो आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके घर वाले हैं, वो भी इसके शहर में आ जाते हैं इसके साथ रहने। मतलब सेम घर में नहीं, पर साथ में रहने आ जाते हैं। फिर अगले अगले ही दिन ऐसा होता है कि उसकी नौकरी में उसका प्रमोशन हो जाता है और उसको दूसरी टीम के पास भेज दिया जाता है। तो प्रमोशन होना तो अच्छी बात है, पर इसमें इस आदमी का मतलब दिमाग इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है कि मतलब इतनी सारी चीज़ें बदल गई। तो आदमी जो है वो सीधा सब कुछ छोड़ के ट्रेन पकड़ के एक दूसरे शहर ही चला जाता है कि मैं रह ही नहीं पाऊंगा इस तरह, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अब वो चला तो जाता है, लेकिन फिर वो मतलब एक स्टेशन जाता है, फिर दूसरे स्टेशन जाता है, क्योंकि वो पहले तो यही डिसाइड नहीं कर पाता कि कहाँ जाऊँ मैं। तो वो ऐसे ऐसे करके पूरे देश घूम लेता है। और जब पूरा देश वो घूम के आता है वापस, तो फिर एक जगह मतलब कहीं रहता है वो। अब ऐसे में क्या हुआ है उसके साथ कि वो जहाँ भी जाता था उसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी कभी वो सो जाता था ज़्यादा तो उसका स्टेशन छूट जाता था। कभी क्या हुआ कि उसका सामान ही चोरी हो गया। कभी क्या हुआ कि उसके कपड़े चोरी हो गए। तो ऐसे ऐसे वो एक पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है किसी तरह। अपने दोस्त को फ़ोन करता है जो उसके साथ रहता था। तो फिर वो दोस्त उसका उसे लेने आता है। ठीक है। ये मतलब ये सब जो पूरा हुआ, इस सब में 6 महीने बीत गए उसके। लेकिन ये जो दोस्त है उसका, उसको बचाने आता है और सब वापस लेके आते हैं उसको उसके घर पे। और उसका दोस्त जो है वो बोलता है कि तेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूँ। तुम थोड़ा अपने आप को संभाल लो, तब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी का वो रहूँगा। मतलब तब तक मैं तुमको सपोर्ट करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। तो 2 महीने के बाद फिर मतलब 2 महीने तक का टाइम मिलता है उसको, उसका थोड़ा दिमाग शांत होता है। और फिर वो अपनी नई ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लेता है, अपने घर वालों को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी नई जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। और खुशी की बात तो ये है कि उसकी नौकरी जाती भी नहीं है। क्योंकि मतलब जिस फील्ड में वो काम करता है उसमें वही काम क्या बोलते हैं अच्छा करता है, इसलिए उसको जॉब इतना मतलब जाने का खतरा था नहीं। बट घूम फिर के बात ये है कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। और अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उस चेंज को बचाने के लिए या अब मतलब उस चेंज को ना होने देने के लिए इंसान खुद बदल जाता है। तो ऐसे आप कभी नहीं कर सकते कि हर चीज़ हमेशा ही सेम रहेगी, क्योंकि अब आप जब बचाने भी जाएंगे उसे, उसके लिए चेंज हो रहे हैं, आपको पता नहीं है आप कितना चेंज होना चाहते हैं, कितना चेंज होना चाहिए आपको। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और ये इस कहानी का तात्पर्य था। और जैसे हम जिंदगी में इतना चेंजेस तो किसी के नहीं आते, नॉर्मल से ही चेंजेस आते हैं। सबके ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। लेकिन ये थोड़े थोड़े चेंज भी कभी कभी लोगों को खलते हैं। कभी कभी लोगों को ये भी बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनकी एक आदत सी हो गई है। लेकिन अगर दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहेगी, वो है परिवर्तन, है ना। अगर चेंज होगा नहीं
तो कुछ नया कैसे आएगा, और चेंज होगा नहीं तो कुछ बुरा जाएगा कैसे। इसलिए ये भी कहते हैं कि अच्छा अच्छा वक्त जब होता है इंसान का, तब भी उसको थोड़ा ये रहना चाहिए कि बुरा वक्त आ सकता है, तो मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ उसके लिए। और अगर इंसान का बुरा वक्त होता है तो उसको ये धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि मेरा बुरा वक्त है अभी, अभी मैं कुछ भी हाथ पैर मारूंगा तो मेरे साथ बुरा ही होगा। तो इसलिए इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज्ञान हासिल करना चाहिए, मुझे शांत अपने दिमाग को करना चाहिए, उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मैं अपने बिहेवियर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संभाल सकूं, कैसे मैं ज़्यादातर लोगों के साथ रह सकूं, उनका ख्याल रख सकूं, और बुरे समय को किसी तरह निकाल सकूं। क्योंकि बुरे समय अगर आने पे होता है ऐसा इंसान के साथ, तो अच्छा समय आने पे उल्टा होता है कि जब इंसान बहुत अच्छा समय आता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और ऐसी खुशी में वो बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, जिससे फिर उसके बुरे समय का रास्ता बन रहा है एक तरह से। तो परिवर्तन जो है एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है, और ये होने वाला है हमेशा आपके साथ। लेकिन आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस टाइप के चेंज के साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं, वो आपकी बुद्धि के ऊपर है। और ये बुद्धि आप कैसे डेवलप करेंगे? आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप कोर्सेज ले सकते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आप किसी ज्ञानी आदमी से उसकी वो ले सकते हैं, कंसल्टेशन। और या फिर आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, जो आप समझें कि ये इंसान समझदार लगता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी आपकी मदद अगर करेगा भी, तो उसमें उसका क्या फ़ायदा, और अगर उसका फ़ायदा नहीं है तो आपको ये समझना है कि फिर उसका क्या मतलब है उस चीज़ से। क्योंकि कोई बिना फ़ायदे के कुछ करता नहीं है। फ़ायदा मतलब ये नहीं कि उसका कोई स्वार्थ ही है उसमें, हो सकता है उसको अच्छा फील हो रहा है आपको मदद करके, ये भी एक फ़ायदा ही है उसका। ठीक है। तो फ़ायदा तो किसी का कैसे भी हो सकता है, लेकिन आपको ये जानना है कि आप फ्री का जो ज्ञान लेते हैं किसी से भी, वो भी आपकी ज़िंदगी परेशान और ख़राब करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कभी ज्ञान जो है वो ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा। मिल सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बट फ्री में जो ज्ञान मिलेगा वो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलेगा, इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलेगा। और ऐसे में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि क्या चीज़ सही है मेरे लिए और क्या चीज़ सही नहीं है मेरे लिए। इसलिए कोई ऐसा इंसान जो आपको आपकी सिचुएशन को समझ के, आपके बारे में जान के, फिर आपको सही ज्ञान दे सके, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, भले उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़े। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत समझदार लोग नहीं भी देते हैं अपना ज्ञान, और उनको भी नहीं चाहिए पैसे, मतलब वो है ही समझदार लोग, तो वो पैसे भी कमा ही लिए होंगे, उनको नहीं करना है किसी का भला भैया, तो फिर वैसे ही चलता रहता है जिंदगी। लेकिन अगर आप मतलब पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं अपनी ज़िंदगी से, और अपनी वेल बींग से, तो आप फिर दुखी रहें। फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके प्रॉब्लम्स की औकात ही उन पैसों जितनी है, क्योंकि आप उतना भी पैसा खर्चना नहीं चाहते अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यही था आज आज की कहानी का मकसद, और आज मेरा यही बताना था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।